हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर विच इज अ न्यू चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम इसके नोट स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट कार्बन। ओके, फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर we should have an idea that what carbon is. कार्बन एक्चुअली में क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए, और उसके लिए ये जरूरी है कि इसके बारे में हम थोड़ी सी दो चार बातें लिख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग अबाउट कार्बन इज दैट कार्बन इज ए नॉन मेटल. कार्बन इज ए नॉन मेटल. ओके, कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है. Second thing you have to know about carbon is its atomic number is 6. इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? 6 होता है. और जो बात इसके बारे में जानने के लिए है, अच्छा 6 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे देन इट विल बी 2,4, राइट? ओके, नेक्स्ट इट्स वैलेंसी इज 4. इसकी वैलेंसी 4 होती है. इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज. ये कोई चार्ज कैरी नहीं करता है. क्यों कैरी नहीं करता है ये भी अभी हम देखेंगे. ठीक है, ये कुछ बातें हैं कार्बन के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए. दैट इट इज ए नॉन मेटल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, इट्स वैलेंसी इज 4, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बन के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. राइट, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग? Covalent bonding. So now the question arises, what is covalent bonding? Right? तो इसमें लिखेंगे पहले हम definition. The bonding in which electrons are being shared. ऐसी बॉन्डिंग है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, राइट? नीदर they are gained nor they are donated. ना ही इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा है. इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड. उसको कहते हैं हम क्या? कोवेलेंट बॉन्डिंग. वी कॉल दैट एज कोवेलेंट बॉन्डिंग. अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का. 2 मार्क्स तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, दे आस्क यू why carbon forms covalent bonding. कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है? Why carbon forms covalent bonding? So इसके लिए 2 कारण हैं. Okay, there are 2 reasons. There are 2 reasons. अगर मैं आपको एनसीईआरटी में बताऊं
तो एनसीईआरटी में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो पेज नंबर 59 पे 2 पॉइंट्स बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। पूरे पेज पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये वाले पॉइंट्स बहुत ही इसका डायरेक्ट आंसर है। अब इन पॉइंट्स में लिखा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ और आंसर भी बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात कहता है that carbon forms covalent bonding because it cannot। सबसे पहले तो आप एक काम करो, कार्बन के बारे में क्या करूं, अलग से लिखवा दूं क्या, या यहाँ पे तो लिख ही रखा है, लिखेंगे, लिख ही लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे कोई। लिख लो, since atomic number of carbon is 6 bracket 2, 4, therefore its valency is 4। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम रीजन। To fulfill its shell, it cannot take 4 electrons। It cannot take 4 electrons। अपने आप को देखो, हर एटम का एक ही मोटिव होता है, खुद को कंप्लीट करना, ठीक है। और खुद को कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास क्या ऑप्शन है, अगर आप लोगों को बेसिक पता हो थोड़ा मैं बता देती हूँ कि 4 शेल्स होते हैं टोटल, K L M N। इसकी कैपेसिटी होती है 2, बाकियों की 8 है ना, फुलफिल होने की। अब इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि K में 2 गया और बचे 4 वो L में चले गए। अब हर एटम चाहता है कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं। मैं स्टेबल हो जाऊं का क्या मतलब है कि मेरे पास जितने भी घर हो वो पूरे फील्ड हो, अदरवाइज ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि या ऐसा आप समझो कि 4 भाई है, KLMN, 4 भाई हैं, ओके। नाउ ये K जो है सबसे छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, तो उसका पेट जल्दी भर जाता है, तो उसके 2 टॉफीज में उसका काम हो गया। बाकी बड़े बड़े हैं तो उनको 8 टॉफीज चाहिए। अब मम्मी आई, मम्मी के पास थे 6 टॉफीज, ठीक है। अब ये 6 टॉफीज में पहले मम्मी छोटे वाले की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी, सो 2 जो टॉफीज थी वो छोटे वाले को दे दी। जब तक छोटे वाले का पेट नहीं भरेगा तब तक बड़े वाले का नंबर नहीं आएगा, तो छोटे वाले को मम्मी ने दे दिया दोनों टॉफीज। अब बचे 4 टॉफीज, तो अब किसका नंबर आएगा, जो छोटे से एक बड़ा नंबर पे है, के के बाद एल, तो एल को बची हुई टॉफीज दे दी। अब बाकी दोनों को क्या, बाकी दोनों को बोल देगी तुम दोनों तो बड़े हो, कोई बात नहीं, बाद में दिला देंगे। तो ये इस तरीके से 4 टॉफी आ गई इसके पास। अब जो ये कार्बन है इसकी प्रॉब्लम ये है, ये कहता है भैया मेरे पास हो तो पूरे हो, नहीं तो नहीं हो। अब अपने आप को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मांग ले, इसको मिल जाए तो, है ना, 4 + 4 8 हो जाएगा, या फिर ये अपने 4 भी किसी को दे दे, ये 4 भी दे दे, तब इसके पास 2 ही टॉफी बचेगी, लेकिन 2 इसका पेट भरा होगा। तो दैट इज द पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे कार्बन के पास 2 चॉइस है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मांगे या ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब दोनों में से बेटर क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है वो देखो। To fulfill its shell, it cannot take 4 electrons. If it does so, अगर ऐसा करता है कार्बन तो its proton will be 6, whereas electrons will be 6 + 4, 10. It would be very difficult for nucleus to
carry an atom with such an instability of 6 protons and 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो बात को? क्या है, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इट कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता किसी से। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि भाई एक छोटा सा एटम है, उस एटम के अंदर टोटल 4 शेल्स हैं और बीच में है ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं क्या? पॉजिटिव चार्जेस। इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? 4, राइट। अब इसके अंदर 4 चार्जेस है और बाहर में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते, आउटर मोस्ट शेल में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते। अब ये कैसे इतनी इंस्टेबिलिटी को हैंडल करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो है वो 4 ही, प्रोटॉन्स तो 4 ही है, सॉरी प्रोटॉन्स तो 6 ही है, 6 है प्रोटॉन्स तो 6 ही है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये मांग लेता है तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। किसी एटम में 10 नेगेटिव चार्ज है और 6 पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो कितना अनस्टेबल हो जाएगा वो एटम, तो उसको हैंडल करना न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज वाई, क्योंकि आप खुद सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि एक ही बेचारा एटम है, उस एक बेचारे एटम के अंदर 6 तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्जेस इतने सारे हो गए, एकदम दबा के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स इतना ज्यादा लगेगा तो एटम्स इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होंगे, राइट। तो इसकी वजह से एटम जो है वो मोस्ट इनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन मांग नहीं सकता है, इट कैन नॉट टेक इलेक्ट्रॉन। अब लूज भी नहीं कर सकता, क्यों? टू फुलफिल its shell, it cannot lose 4 electrons, लूज तक नहीं कर सकता, क्यों? Because it would require large amount of energy, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो बात को? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कार्बन की बहुत एनर्जी लग जाएगी और उसी एनर्जी की वजह से वो नहीं लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अंडरलाइन करेंगे, इट वुड रिक्वायर, कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये रीजन है जिसके कारण कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लेता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाता, अगर इलेक्ट्रॉन देता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, मांगना जो है किसी से कुछ भी वो बुरी बात है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मांगता है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन मांगता है तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेता है, ठीक है। और किसी को देना, राइट, टू डोनेट इज अ वेरी गुड थिंग, बांटो, सबके पास बांटो, तो वो जो बांटने होता है वो अच्छी बात होती है, इट्स अ गुड थिंग, दैट इज वाई पॉजिटिव चार्ज। आप याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स पे। Okay, so now covalent compounds. What are covalent compounds, right? तो इस पे लिखेंगे the compounds that are formed by sharing of electrons. वो compounds जो sharing of electrons से बने हैं उनको कहा जाता है covalent compound. राइट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड।
एंड पुट अ नोट हियर, यहाँ एक नोट डाल लीजिए और उस नोट में लिख लीजिए दैट कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। चार्ज क्यों नहीं होता? जब वो इलेक्ट्रॉन मांग नहीं रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे, तो फिर चार्ज का क्या मतलब? नीदर दे आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स nor they are giving electrons. So if they are not taking electrons, they would not have with charge, negative charge, and if they are giving electrons, they would not have positive charge. So there is no charge on covalent compounds, right? तो ये है आपका कुछ important points for the intro of the chapter, right? इंट्रोडक्शन के लिए आपका जो है ये बहुत ही कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, राइट, अब जो हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में, वो हम फॉर्मेशन देखेंगे कुछ कंपाउंड्स का, राइट, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, मतलब कि कोई भी जैसे हाइड्रोजन है H2, तो कोवेलेंट कंपाउंड से कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा एक चीज, अच्छा कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में आपको लिखाया ही मैंने, और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में मैं लिखा ही चुकी हूँ, ठीक है। एक आप हेडिंग डाल लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्या है ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, बट फॉर थ्योरी पर्पस आप लिख लीजिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हमें थ्योरी नहीं करनी, सिर्फ ड्रॉ करना है। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट सॉरी क्या मैं फंबल कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड में लिखेंगे कि टाइप्स इसके 3 होते हैं बेसिकली, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, रॉकेट साइंस छोटा सा ही है। सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड से बनेंगे या फिर डबल बॉन्ड से बनेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड से बनेंगे। एक चीज इसमें और आती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब मैं कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड में लिख लीजिए 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, और लास्ट वाले में लिख लीजिए 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस टाइप की बॉन्डिंग है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन आप ये नोट जरूर अपने पास रख लीजिएगा करके, ताकि आप लोगों को समझ आए जब मैं बताऊं तो, क्योंकि कल हम थ्योरी नहीं, कल हम देखेंगे ड्राइंग्स, राइट। कल हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रक्चर्स होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है। तो यस, दिस इज इट फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। एंड यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।